नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नरेश मीणा जो आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर अचानक चर्चा में आया राजस्थान का ये युवा नेता आखिर कौन है, कैसे इसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी, ये आपको बताएंगे। दरअसल उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। उपचुनावों के दौरान एक थप्पड़ की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस बचाने के लिए भागती रही, जूझती रही, लेकिन नरेश मीणा इतने आवेश में थे कि उन्होंने आओ देखा न ताओ थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की पहचान कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में भी है। हालांकि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा की पहचान एक बागी नेता के रूप में भी होने लगी। कांग्रेस ने उन्हें अपना नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। फिर वो अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। लेकिन टोंक में हाल ही में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच बहसबाजी, फिर बवाल कब थप्पड़ कांड में बदल गई पता ही नहीं चला। और इसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और हिंसा भी की, जिससे पूरे गांव में तनाव का माहौल हो गया। बुधवार की रात की अगर बात करें तो नरेश मौके से फरार हो गए थे। आगजनी और हिंसा होने के बाद नरेश मीणा जब सुबह के वक्त लौट कर आए तो अलग कहानी बताते हुए गिरफ्तारी की पेशकश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके सुर बदलते चले गए और वो आनाकानी करने लगे। लेकिन भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समरावता गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब करणी सेना की तरफ से नरेश मीणा को समर्थन मिल रहा है। नरेश मीणा के गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने समरावता गांव के बाहर स्टेट हाईवे पर फिर से आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को खाली करवाया। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नरेश मीणा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है तो वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेश कुमार मीणा का रिकॉर्ड साफ नहीं रहा है, ये अब हम आपको बताएंगे। इस बार तो सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के वक्त मारपीट करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नरेश मीणा के ऊपर यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उनके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं, अन्य मामले भी दर्ज हो चुके हैं। नरेश मीणा के खिलाफ सबसे पहले 2002 में केस दर्ज किया गया था। ये जयपुर में मारपीट का मामला था। 2004 में हाईवे जाम करने के मामले में आपराधिक केस दर्ज हुआ था। 2004 में ही राजकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट का केस हुआ था। वहीं 2005 की अगर बात करें, 2005 में चोरी के आरोप में केस किया गया था। 2006 में मारपीट के आरोप में केस हुआ था। उन पर निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और मारपीट का मामला भी 2009 में दर्ज किया गया था। देखिए, एक भी साल बीच में नहीं रह रहा है। 2010 में ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज किया गया था। इसी साल में उन पर 5 लोगों के साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करके छोड़ने का भी केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा आपको बताएं, जुए का मामला भी दर्ज हुआ था इनके ऊपर। 2012 में हथियार बरामद किए जाने पर नरेश मीणा पर केस किया गया था। यह मामला जयपुर में दर्ज है। 2014 और 2017 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया। 2020 की अगर बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोरोना संक्रमण का फैलाव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया था। 2023 यानी कि पिछले साल में सरकारी काम में बाधा डालने, रेल मार्ग को अवरुद्ध करने और उपद्रव की स्थिति पैदा करने का आरोप भी इन पर लगा और थाने में केस भी दर्ज है। 2023 में ही भड़काऊ भाषण देकर उपद्रव पैदा करने का आरोप भी नरेश मीणा पर है। विधानसभा चुनाव में भी सरकारी काम में बाधा डालने और सरपंच के साथ मारपीट करने का केस भी किया गया। तो 2024 में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में आपराधिक केस दर्ज है। तो देखिए किस तरीके से ये हिस्ट्री रही है नरेश मीणा की।
अब सवाल ये कि क्या कोई भी कानून से बड़ा हो सकता है? इस मामले में नरेश मीणा ने सही किया या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।